दोस्तों नमस्कार। भारत के लोगों का भरोसा न्यायपालिका से खत्म ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक शानदार नज़ीर पेश की है। संजीव खन्ना के आदेश पर वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है जिस वीडियो को पिछले कुछ दिनों से लगातार छिपाने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर भर भर कर नोट मिले हैं, ये इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि जज यशवंत वर्मा का साफ कहना है कि ये पैसे उनके नहीं हैं, बल्कि उन्हें फंसाने के लिए किसी साजिश के तहत उनके घर पर पैसे रखे गए। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके लुटियंस जोन में, जहां 24 घंटे भारी सुरक्षा बल तैनात रहता है, जहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहती है, वहां इतना ज्यादा पैसा कौन जज साहब के घर पर रख देगा। सवाल यही है कि मामले को दबा कर क्यों रखा गया। जज को इसकी जानकारी तो होगी ही कि उनके घर पर इतना सारा पैसा मिला है, तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस या इनकम टैक्स को क्यों नहीं दी। अगर वास्तव में जज यशवंत वर्मा को फंसाने के लिए वहां पैसा रखा गया तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मामले को जिस तरह बेहद पेचीदा बनाया गया, उससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता वास्तव में सवालों के घेरे में आ चुकी है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को साफ निर्देश दिए हैं कि यशवंत वर्मा से सारे न्यायिक काम वापस ले लिए जाएं। उनके और उनके बंगले में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का मोबाइल डेटा, कॉल हिस्ट्री सुरक्षित रख लिए जाएं। सीजीआई ने 3 सदस्यीय जांच समिति बना दी है जो इस मामले की जांच कर रही है। सीजीआई का ये सख्त रवैया देशवासियों को जरूर राहत दे रहा है कि सीजीआई न्यायिक क्षेत्र में भी किसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले में काफ़ी सख्त दिख रहे हैं। आइए दोस्तों, इस मामले पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे देश की न्यायपालिका पर भी गंभीर सवालिया निशान उठ रहे हैं। 14 मार्च की होली की रात को करीब 11:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने करीब 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया था। इसी दौरान कर्मचारियों को ढेर सारी नकदी मिली थी, लेकिन देश के सामने इस खबर को अगले 7 दिनों तक छिपा कर रखा गया। 20 मार्च को अचानक सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। यानी उनका ट्रांसफ़र जो है वो दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो जाता है। यहीं से यह आशंका उठने लगी थी कि क्या 14 मार्च को जज यशवंत वर्मा के बंगले पर जो आग लगी थी उसमें क्या कुछ ऐसा मिला है जिससे जज साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इस बात को नकारा और कहा कि आगजनी के मामले से इस ट्रांसफ़र का कोई लेना देना नहीं है। खबर ये भी सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DK उपाध्याय को ये निर्देश जारी किया है कि वे जज यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच शुरू कर दें। हालांकि ये नहीं बताया गया कि कौन सी जांच थी ये। फिर 21 मार्च को मशहूर अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी कि जज यशवंत वर्मा के घर आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में पैसा मिला है, बंडल मिले हैं। हालांकि उस पैसे की जानकारी ना ही पुलिस ने दी थी, ना ही फायर सर्विस विभाग ने दी थी। खबर में यह भी लिखा था कि आग लगने के वक्त जज यशवंत वर्मा दिल्ली से बाहर थे। अलग अलग मीडिया संस्थानों ने खबरें चलाई कि 50 करोड़ रुपए की नकदी मिली, कोई कहने लगा कि सैकड़ों करोड़ मिले। और ताज्जुब की बात है कि फायर सर्विस विभाग हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, किसी भी विभाग ने इन खबरों का खंडन ही नहीं किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को राज्यसभा में उठाया और मांग की कि इस गंभीर मामले में चर्चा होनी चाहिए संसद में। खबर सामने आने के बाद यशवंत वर्मा अदालत भी नहीं पहुंचे थे। वहां से ये मामला और भी गहरा होता चला गया। कुछ देर बाद फायर सर्विस विभाग के ऑफिसर अतुल गर्ग के हवाले मीडिया एजेंसी PTI ने खबर चलाई कि जज के बंगले में कोई पैसा नहीं मिला है। हालांकि फिर अगले दिन उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया कि उनकी गलत खबर चलाई गई। उन्होंने पैसों पर कोई बयान नहीं दिया था। और फिर 22 मार्च की रात सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जज यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच बिठा दी। प्रधान न्यायाधीश ने जो जांच कमेटी बनाई है उसमें नामी गिरामी नाम शामिल हैं, जो ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना काफ़ी सख्त हैं इस मामले में। 3 सदस्यीय जांच कमेटी में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज शामिल हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक नज़ीर पेश की है देश के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं कि जज यशवंत वर्मा को ये निर्देश दिए जाएं कि वे अपना मोबाइल डेटा डिलीट ना करें, ना ही बंगले के सुरक्षाकर्मी या अन्य कर्मचारी अपना डेटा डिलीट करें।
सभी का कॉल रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। जज यशवंत वर्मा का डेटा भी खंगाला जा रहा है, उनके खिलाफ जांच चल रही है। हालांकि इस मामले में जज यशवंत वर्मा की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें फंसाने के लिए ये साजिश रची गई है, उनका वहाँ पैसा नहीं है। लेकिन दिल्ली के इतने सुरक्षित इलाके में किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह जज के खिलाफ साजिश रच देगा और वहाँ इतनी बड़ी मात्रा में पैसे रख देगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल कई हैं दोस्तों, जिनके जवाब वो जांच कमेटी ही देगी, जो जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बनाई है। लेकिन सवाल एक और उठ रहा है कि अब तक अगर इस मामले में किसी सरकारी कर्मचारी, किसी राजनेता के घर पर इतना सारा पैसा मिला होता तो अब तक ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस सभी एक्टिव हो जाते। लेकिन इस मामले में अभी तक ना ही दिल्ली पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया है, ना ही ईडी ने कोई कार्रवाई शुरू की है और ना ही आयकर विभाग ने कोई कार्रवाई शुरू की है। ऐसे में सवाल कई हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से जांच कमेटियां अपना काम करती हैं। नमस्कार।